जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये समय ग्रहों की चाल दे रही है बहुत बड़ा संकेत। मार्च महीने में लगातार ग्रहों के राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन ने पूरी दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसमें आज पूरा विश्व अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर पा रहा है। ना युद्ध लड़े वो देश भी आज अपने आर्थिक नुकसान को झेल रहे हैं। युद्ध में हर देश शामिल नहीं है, फिर भी जब ग्रहों की चाल होती है ऐसी जिसमें फंस जाता है मानव, प्रत्येक जीव, तो ब्रह्मांड की इस चाल को क्या कहें, नियति या फिर मानव की चालाकी। मानव चाहे जितना भी चालाक हो, ब्रह्मांड की रणनीति के आगे इंसान की रणनीति, उसकी बुद्धि, उसका विवेक हो जाता है फेल। इसलिए अचानक जो ये युद्ध की समस्या उठ खड़ी हुई ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, ये मिडल ईस्ट का महायुद्ध कितना विनाशकारी है, ऐसा विनाशी संकेत अब लगातार भगवान भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और भगवान के मंदिर से यदि कोई अशुभ घटना भगवान के मंदिर में घटती है तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बार बार मंदिर से मिलने वाले अशुभ संकेत आने वाले एक और भूचाल की ओर दे रहे हैं बड़ा संकेत। इन संकेतों के माध्यम से भगवान का छिपा हुआ है बड़ा संदेश। पहले आग का लगना, फिर चील का बैठना, फिर कई बार चील का बहुत देर तक बैठना और अब पतित पावन बाना का टूट जाना। ये प्रभु जगन्नाथ बार बार क्यों दे रहे हैं चेतावनी? क्या आज भी इंसान अपने आप में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं, या धर्म की लड़ाई में, धर्म युद्ध में अधर्म का, पाप का घड़ा बहुत अधिक भर गया है और इसलिए धरती माँ त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और आने वाले समय में वो विनाशक दृश्य और दर्दनाक दृश्य उपस्थित होंगे हमारी आंखों के सामने, जिसकी अभी केवल झांकी दिखलाई पड़ी है ईरान की धरती पर। ब्लैक रेन, एसिड रेन, लोगों की हड्डियां वहां पर गल रही हैं। कारण क्या, वो आगे बतलाऊंगी, लेकिन पहले हमारे देश की बात करनी ज़रूरी है। क्या वास्तव में हमारे देश में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? क्या वास्तव में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? क्यों इस तरह के र्यूमर फैलाए जा रहे हैं हमारे देश के खिलाफ और सरकार के खिलाफ? क्यों ऐसा षड्यंत्र जानबूझकर किया जा रहा है जिसमें हमारा देश अस्थिर हो जाए? हमारे देश में ही बैठे हुए विपक्षी दल के लोग जानबूझकर लोगों में एक डर उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि चीज़ें बिल्कुल अपने लेवल पर सही चल रही हैं। डेफिनेटली अगर युद्ध ईरान में, इजराइल में भड़का है, अमेरिका उसमें कूदा है और अगर तेल टैंकर कहीं फंस कर रह गए हैं तो चीज़ें हमारे देश में भी उसका प्रभाव पड़ेगा और पड़ भी रहा है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में हर चीज़ की कमी हो गई, हर दुकान बंद हो गई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, असर हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ग्रहों की चाल है, अब 11 मार्च को हो गए गुरुदेव बृहस्पति, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का जाना और उनका मार्गीय होना। डेफिनेटली चीज़ों की शुरुआत उसी समय एक अच्छी हुई। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया, यानी कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी। लेकिन वो सुनती कब है, बार बार झटके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अटक ही जाती है। आप लोगों से शेयर की थी मैंने जब अपने बहुत सारी बातें अपने वीडियो के माध्यम से, तब कहा था इस समय ग्रहों की चाल बतला रही है कि बड़े बड़े नेता या फिर जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, या बॉलीवुड या हॉलीवुड नेता हो या अभिनेता, टॉप रैंक के अधिकारी या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मृत्यु तुल्य कष्ट उन पर मंडरा रहा है। तो 11 तारीख को ही एक तरफ बृहस्पति देव का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना और
ओम बिरला का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो खारिज हो गया, यानी फिर से वो काम पर लौटेंगे, अपनी कुर्सी संभालेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर रात होते होते फारूक अब्दुल्ला पर अटैक हो गया, जो फॉर्मर सीएम थे जम्मू कश्मीर के और अभी उनके बेटे हैं। तो उन पर एक जानलेवा हमला, बाल बाल बच गई उनकी जान, यानी जो प्रेडिक्शन दी गई थी वो सही साबित हुई। बाकी नेता भी अब रहे सावधान। ये एक हिंट दिया गया है ब्रह्मांड की तरफ से, गुरुदेव बृहस्पति की तरफ से, सूर्य देव की तरफ से, एवं अंगारक योग का नतीजा जो कुंभ राशि में बना हुआ है राहु और मंगल के बीच। अब एक और खतरनाक तारीख 13 मार्च, कारण उस दिन शनिदेव हो रहे हैं अस्त मीन राशि में ही। समय फिर से एक बार ऐसी चाल चलेगा कि मानो हो जाएगा चारों खाने चित। ये तो हो गई एक बात, लेकिन क्या वास्तव में हमारे देश में भूचाल आया हुआ है? यदि अपने जीवन के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में सब कुछ सही जानना है, क्योंकि बाजार इस समय बहुत उठापटक के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे ही मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं दे सकती हूँ। तो यदि इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो पहले कुंडली दिखलाएं, उसके बाद ही गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा पैसे डूबने के चांसेस इस समय बहुत ज़्यादा हैं। शेयर मार्केट में भूचाल आ रहा है लगातार और आगे भी फ्लक्चुएशन जारी रहेगी। साथ ही आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उससे बाहर निकलें, रेमेडीज तभी मिल सकती है जबकि प्लैनेट्स के कौन सी चाल चल रहे हैं आपकी कुंडली में मैं देखूं और तब बता सकती हूं। तो यदि इंटरेस्टेड है तो अपना नाम दें, बर्थ डिटेल और साथ ही कुंडली एनालिसिस के लिए बर्थ डिटेल। एवं यदि आपको पूजा में शामिल होना है, माँ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 9 दिनों के लिए फ्रॉम 19 to 27, तो अपना नाम एनरोल करवाएं, फीस जानें और उस दिव्य पूजा में अपने भी भागीदारी निभाएं। अब इसके साथ ही सबसे पहले मैं बतला दूं कि हमारे देश ने जो अच्छे काम किए, जो हमारे देश की बुराई हो रही है, सबसे पहली बात, मेडिकल छात्र जो गए हैं ईरान में पढ़ने के लिए मेडिकल की पढ़ाई और फंस गए हैं, उन्हें लाया जा रहा है। ऑलरेडी वो निकल चुके हैं, बहुत जल्द हमारे देश की धरती पर वो आएंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान। पहली बात जो बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश की सरकार का। दूसरा अचीवमेंट, तेल टैंकर जहां फंस गए हैं भारत के और कई देशों के, हॉर्मुज स्ट्रेट चूंकि बंद हो चुका है, वहीं छिपते छिपाते सऊदी अरब ने एक भारतवर्ष के लिए ऑयल टैंकर को पहुंचा दिया मुंबई और उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। बहुत सावधानी के साथ, ईश्वरीय कृपा ही से कहें कि जहां तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं पर हमारे देश ने सऊदी अरब से के साथ दोस्ती का रिश्ता रखते हुए आज हेल्प कर दिया सऊदी अरब ने, और तेल टैंकर पहुंचा है हमारे देश में और काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में है। और इस समय हमारे देश में न गैस की कमी है, न तेल की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन लोग पैनिक हो रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। मैं भी भारत में ही रहती हूँ, गैस सिलेंडर बिल्कुल यूज़ करती हूँ, बाज़ार से सामान भी मंगवाती हूँ और अमेज़ॉन से भी सामान की डिलीवरी आ रही है। कुछ घंटों की देरी हो सकती है या रात का ऑर्डर सुबह आ सकता है, लेकिन एकदम से क्लोज हो गया अमेज़ॉन, बिल्कुल नहीं। बाकी भी जो भी डिलीवरी के हैं, स्विगी है या और भी है, वो सब डिलीवरी दे रहे हैं सही तरीके से, सिलेंडर भी प्रॉपर मिल रहा है। इसलिए पैनिक ना हो, लोगों की बातों में ना, इस समय अफवाह बहुत फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, जबकि मोदी सरकार बहुत बड़े काम कर रही है। तभी तो सऊदी अरब से तेल मंगाया ताकि हमारे देशवासियों को तकलीफ़ें ना हो। अब बात कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट जगन्नाथ धाम की, क्योंकि उड़ीसा से ही देखिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रेश आ गई है बात कि जगन्नाथ मंदिर से फिर से बड़ा अशुभ संकेत इस बार मिला है और लगातार कई दिनों से मैं अपडेट दे रही हूँ और ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। चील कई घंटों तक, बहुत लंबे समय तक बैठी रही, उसके बाद उड़ गई और उसके पश्चात पतित पावन बाना वो टूट कर गिर गया।
यानी ये बिल्कुल सही संकेत नहीं दिखलाई पड़ रहा है। 2026 में आने वाले समय में सभी के लिए खतरा है, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी। रहना पड़ेगा बहुत अलर्ट हमारे देश को, क्योंकि अचानक युद्ध के कारण हमारे देश में परिस्थितियां बदली हैं। लोग पब्लिक अनरेस्ट, मैंने कहा था पब्लिक अनरेस्ट हो गई है सड़कों पर, सरकार को घेरने की फिराक में कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। होटल्स हो गए हैं बंद, सारे होटल्स बंद नहीं हैं। अब एक के बजाय 10 सिलेंडर, वहाँ पर आपको थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों का प्रभाव तो हुआ ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। डेफिनेटली युद्ध का असर हमारे देश पर भी हुआ है, लेकिन ये नहीं कि सब चीज़ें हो गई है ख़त्म। तो जो जगन्नाथ भगवान दे रहे हैं संकेत, उसे सीरियसली लेना चाहिए। यानी आने वाले समय में फिर से जनता का आंदोलन, सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र, जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ, किसी और बड़े नेता पर हमला, मोदी की जान को खतरा, योगी जी की जान को खतरा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं वो भारी उथल पुथल करवाएंगे, उपद्रव करवाएंगे, सदन चलने नहीं देंगे, जगह जगह मोर्चे होंगे, पत्थरबाजी की घटनाएं होंगी, खून खराबा होगा। जहाँ जहाँ इस समय चुनाव के चांसेस, इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर भी चीज़ें खतरनाक, और इन्हीं सब बातों का सहारा लेकर आतंकवादी हमला हो सकता है। बड़े भूकंप का भी खतरा इस समय मंडरा रहा है। एवं अग्नि से रहें इस समय बहुत बहुत सावधान। लगातार केमिकल फैक्ट्री धू धू कर जल रही है। अभी रिसेंटली गुजरात में ही एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत भयंकर। तो चाहे घर हो या दुकान, फैक्ट्री हो या कहीं गोदाम, लेकिन आग इस समय तांडव मचा रही है। और भीषण नरसंहार वो तो हो ही रहा है युद्ध के कारण। तो अच्छी बात यही है कि हमारे देश में एक ऑयल टैंकर पहुंच गया, सऊदी अरब ने मदद कर दी, क्योंकि हमारा देश भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता है। टर्की में भूकंप तो हमारे देश ने मदद की थी, आज हमारे देश को ज़रूरत तो सऊदी अरब ने मदद कर दी। ये समय कर्मों के हिसाब किताब का है। ब्रह्मांडीय न्याय 13 मार्च, 11 मार्च आप लोगों को मैंने टाइम दिया है, और 21 मार्च देखिए ब्रह्मांडीय न्याय किस प्रकार हो रहा है। आपको मैंने कहा था 11 मार्च जब पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति मार्गीय होंगे, 13 मार्च जब शनिदेव अस्त होंगे, और 21 मार्च जब बुध देव मार्गीय होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स। इसी में हमारे देश के लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र बड़े रच दिए हैं। तो एक नेता पर हुआ है हमला, आने वाले समय में कई और नेता इस चंगुल में कहीं फंस ना जाए, कोई भी हो सकता है, इसलिए रखना होगा बड़ा ध्यान। पब्लिक को भी नहीं होना है, पेशेंस नहीं खोना है। हर चीज़ हमारे देश में सही है और अच्छी है, तभी तो मेडिकल के स्टूडेंट्स ईरान से सही सलामत सेफली वापस लाए जा रहे हैं हमारे देश में। तो सरकार का साथ दीजिए और अपने देश के साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।